नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हिंदी का मॉडल पेपर किस तरह का आता है, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, मॉडल पेपर कक्षा 10th की हिंदी का मॉडल पेपर है, जिसकी समय अवधि दी हुई है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो पढ़ने के लिए आपके पर्याप्त होंगे। मॉडल पेपर आप आराम से पढ़ सकते हैं। टोटल नंबर है 70, यानी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इन जो प्रश्न पत्र है, जो पेपर है आपका, वो तो गो खंडों में विभाजित है। खंड आ या खंड वा। बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ, यानी प्रश्न 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, सी शुक्लांतर युग। तो इसका सही आंसर है द्विवेदी युग। प्रश्न 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है? यानी चिंतामणि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निबंध, बी कविता विधा, सी नाटक, डी कहानी। तो इस निबंध विधा की रचना है। प्रश्न 3, गबन किसकी रचना है? गबन, गोदान या मुंशी प्रेमचंद की रचना है? शुक्ल युग की समयावधि है, यानी शुक्ल युग कब से कब तक चला? तो शुक्ल युग की समयावधि 1936 से 1943 ईस्वी तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर जीवनी, आत्मकथा है या साक्षात्कार है या रेखा चित्र है? तो इसका सही आंसर है आत्मकथा। आत्मकथा विधा की रचना है, इसकी विधा है आत्मकथा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग, ए बी भारतेंदु युग, सी प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो यह द्विवेदी युग की रचना है। प्रश्न 7, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरवंश राय बच्चन की रचना है। तो प्रश्न 8, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जयशंकर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न 9, आधुनिक काल कब से कब तक चला? तो पहला ऑप्शन है सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, सी सन 1918 से 1936 तक, डी 1936 से 1943 तक। तो इसका पहला ही आंसर सही है। सन 1843 से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है आधुनिक काल, बी आदिकाल, सी भक्ति काल, डी आदि रीतिकाल। तो इसका सही आंसर है रीतिकाल। यानी हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस की परिभाषा होती है जहाँ भाव विभाव अनुभाव के संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक, यहाँ पर हास्य नामक स्थायी भाव आया है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास्य। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, और मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यानी सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात। तो इसमें जहाँ पर मनऊ जनऊ आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ये सम्मात्रिक छंद है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? यानी आकर्षण, यानी उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगाकर उपसर्ग बनता है कोई, तो इसमें आ उपसर्ग आया, तो इसका सही आंसर होगा आ। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। पीताम्बर में कौन सा समास है? यानी पीला है अंबर, पीताम्बर, पीताम्बर बोलते हैं श्री कृष्ण को। तो इसमें पीताम्बर, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके,
तो यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। आंसू का तत्सम रूप, यानी आंसू को हम तत्सम रूप में बोलते हैं अश्रु। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध रूप और तद्भव का मतलब होता है अशुद्ध रूप। तो इसका सही आंसर होगा अश्रु। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, यानी कि कर्तव्य वाच्य में किसकी प्रधानता, किसको प्रधान माना जाता है, विशेष माना जाता है, तो इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति, तो इसकी विभक्ति एवं वचन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, ये, मैं, तू, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम होगा वह। निम्नलिखित वर्णात्मक प्रश्नखंड, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें से हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके, यह संभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना, कौन से पाठ से लिया गया है। इसकी व्याख्या हम करा देंगे, चैनल पर जाकर देख लेना। रेखांकित अंश का भाव, इसमें क्या भाव बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इसी में यह आंसर छुपा हुआ है, इसका आंसर बताना। फिर दिए गए पद्यांश पर आधारित 30 प्रश्नों का, ये पद्य से लिया गया। चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंग गिर लय हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामर, बार बार बंदो ती पाई। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है, यानी कौन से पाठ से पद्यांश लिया गया। फिर इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ऊपर के 2 दिए गए हैं, उनकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पंक्तियों में इनमें अलंकार बताना, कौन सा अलंकार है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इस संस्कृत खंड का संदर्भ सहित अनुवाद, हिंदी अनुवाद लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, कोई दुखी ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। यानी इसका अनुवाद लिखना हिंदी में। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, लक्ष्मी मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में महाराणा प्रताप की पत्नी है, जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में प्रमुख नायक के रूप में जिनका वर्णन किया गया है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण करना है। दौलत अकबर के मामा की पुत्री है, जो महाराणा प्रताप से अपने पिता के समान मानती है तथा अपने दुश्मन की कन्या को भी अपने प्रेम भाव से अपने पास रखते हैं। प्रश्न नंबर 6, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों का जीवन परिचय मैंने अपने चैनल पर करा दिया, जाकर देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास, इन तीनों लोगों के भी जीवन परिचय हैं हमने करा दिए। राहुल हिंदी क्लासेस पे जाकर देख सकते हैं आप लोग। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया हो लेकिन आपकी पुस्तक से हो, वो आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए।
इसमें से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से 2 का आंसर संस्कृत में ही आपको उत्तर देना है। फिर प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यानी पर्यावरण को किस प्रकार के हम सुरक्षित रख सकते हैं जिससे मानव जाति को किसी प्रकार की हानि ना हो, इस प्रकार से इनके बारे में वर्णन करना है। 7 नंबर का निबंध, आतंकवाद कारण एवं निवारण, आतंकवाद से निपटने का क्या कारण है, आतंकवाद के बारे में लिखना है। जनसंख्या लाभ हानि, जनसंख्या से लाभ क्या है, हानि क्या है, वो लिखनी है। नारी सशक्तिकरण, नारी की एकता के बारे में लिखना है, सशक्तिकरण। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आपको जिस विषय पर रुचि हो, विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्र को एक पत्र लिखने है कि मित्र को जो बात आप कहना चाहते हो वो आपको उल्लेख करना है। 4 नंबर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।